अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। जब मैं भूगोल पढ़ा रहा था तो मुझे एक कमेंट आया, सर छंद महाभारत जैसा लगता है, कुछ समझ में आता नहीं, कृपया इसे आसान से आसान तरीके से समझाइए। छंद महाभारत जैसा लगने का कारण क्या है कि आपको मात्राओं की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप मात्राओं की गणना कैसे की जाती है ये समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप छंद में महारत हासिल कर लेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखते देखते आप छंद में महारत हासिल कर चुके रहेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा क्या होती है वो समझेंगे। उसके बाद छंद के कुछ अंग होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। अगर आप मात्राओं की गणना करना सीख गए तो समझ लीजिए आपको छंद आ गया। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले छंद क्या होता है वो हम समझेंगे। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। किसका बंधन होता है आइए समझते हैं। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। मात्रा क्या होता है, वर्ण क्या होता है, गति क्या होता है, यति क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। खाली आप परिभाषा क्या होता है वो समझो। परिभाषा क्या है? जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक आदि को एक नियमों से बांधा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छंद का जो प्रथम उल्लेख है वो कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है। छंद के प्रणेता किसे माना जाता है? तो याद रखना पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसीलिए छंद शास्त्र को हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आइए समझते हैं छंद के अंग क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो यहां पे मैंने लिख के रखा है छंद के 6 अंग होते हैं। तो उसमें से जैसा है संख्या, क्रम और गण। सबसे पहले आप समझो कि संख्या, क्रम और गण क्या होता है। संख्या का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे क्या करते हैं? मात्राओं को गिनते हैं और उसे क्रम से लगाते हैं। कहाँ पे लघु मात्रा रहेगा, कहाँ पे दीर्घ मात्रा रहेगा, उसे हम लोग संख्या क्रम कहते हैं। और गण क्या होता है? गण जो होता है 3 अक्षरों का एक समूह होता है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। गति का मतलब क्या होता है? किसी भी पंक्ति में एक लय होना चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। प्रवाह से पढ़ना छंद को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। उसके बाद यति होता है। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है कॉमा या विराम। जब हम लोग किसी लाइन को पढ़ते हैं तो जहां पे थोड़ा समय ठहराव करते हैं, रुकते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है रहीमन पानी राखिए। इसके बाद हमने क्या किया? थोड़ा सा समय लिया, यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक कॉमा लगाया। इसी कॉमा को, इसी ठहराव को हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। समझ में आ गया? फिर समझो चरण या पाद क्या होता है। चरण क्या होता है, पाद क्या होता है, इसको समझो। इसे हम चरण भी कहते हैं या तो पाद कहते हैं। चरण का मतलब होता है किसी भी पंक्ति का चौथाई हिस्सा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है रहीमन पानी राखिए, तो ये क्या है? ये एक चरण हो गया। बिन पानी सब सून, तो यहाँ पे क्या है? दूसरा चरण हो गया। पानी गए न उबरे, यहाँ पे तीसरा चरण हो गया। मोती मानुष चून, तो यहाँ पे क्या हो गया? चौथा चरण हो गया। छंद में लगभग जो होता है 4 चरण होते हैं और किसी किसी में 6 चरण होते हैं। तो जिसमें 6 चरण होते हैं उसे हम लोग छपाए कहते हैं। तो याद रखना छंद में लगभग ज्यादा से ज्यादा 90% क्या होता है? 4 चरण होते हैं। चरण क्या होता है? जैसे चरण क्या होता है? किसी भी पंक्ति का चौथा हिस्सा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4 हिस्से में बटा हुआ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और यहाँ से लेके 4। समझ में आ गया? तो इस चौथे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं?
चरण कहते हैं। अब आगे समझो, तुक क्या होता है। तुक का मतलब होता है जैसे कोई पंक्ति लिखी हुई है और पंक्ति का लास्ट का जो वर्ड होता है वो बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, सून, और यहाँ पे लिखा है चून। तो यहाँ पे देख रहे हो ना और ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब लास्ट का या अंतिम वर्ड रिपीट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। समझ में आ गया। अब आगे समझो, वर्ड और मात्रा। अगर आपको छंद समझना है तो आपको क्या समझना है, वर्ड और मात्रा समझना है। तो आइए समझते हैं मात्रा की गणना करने का नियम, यानी कि छंद में मात्राओं को कैसे गिना जाता है, उसका नियम क्या है। तो ये समझ लोगे तो समझ लो कि आपको छंद आ गया। तो सबसे पहले समझो कि स्वर क्या होता है। जैसे कि अ आ, ई उ ऊ, ए ओ अंग अह, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और स्वर को दो भाग में बांटा गया है। जैसे पहला जो होता है लघु या ह्रास्व स्वर कहते हैं, और दूसरा जो है दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। तो मात्रा क्या होता है, मात्रा मतलब किसी अक्षर को या उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, जैसे कि लघु या ह्रास्व स्वर क्या होता है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा उ, री और चंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं या ह्रास्व स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। इससे एक मात्रा की गणना की जाती है। जहां पे लघु स्वर रहेगा वहां पे कितने मात्राओं की गणना की जाएगी, तो याद रखना एक मात्रा की गणना की जाती है। और इसे हम लोग इंग्लिश के आई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको पहले समझ लो, बाद में मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। फिर उसके बाद दीर्घ या गुरु स्वर क्या होता है। जैसे यहां पे ध्यान दो, आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ओ है, औ है, अंग है, आह है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। इससे हम दो मात्रा की गणना करते हैं, यानी ये जहां पे रहेगा इसे दो मात्रा माना जाएगा। समझ में आ गया। इसे जो है अंग्रेजी के एस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह क्या है, एस। जहां पे एस लिखा रहेगा वो समझ जाना कि दो मात्राएं होती हैं। समझ में आ गया। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई संयुक्त वर्ड है और उसके पहले जो लघु है वो गुरु हो जाता है। आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आप खाली वीडियो में बने रहो। अब आइए हम समझते हैं मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। जैसे कि मैं यहां पे एक लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा क म ल। अभी क कैसे बना है, क के साथ क्या आता है, क है, फिर उसके बाद हलंत लगेगा और अ आएगा। क के साथ किस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, क के साथ अ। तो अ क्या होता है, अ का मतलब हम लोग किसको मानते हैं, एक मात्रा की गणना करते हैं। तो क जो हो जाएगा एक मात्रा। अभी इस पे म पे कोई मात्रा नहीं लगा है तो इसीलिए इसको एक गिनेंगे, और ल है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक मात्रा की गणना करते हैं। आपको पूरा समझेगा, अब वीडियो को देखो। हमने कमल लिखा, फिर दूसरा है हंसना। दूसरा क्या है, हंसना। जैसे मैंने क्या कहा, ह के ऊपर चंद्रबिंदु है। जब ह के ऊपर चंद्रबिंदु है तो हम कितना मात्रा की गणना करेंगे, एक मात्रा की। और स है, स के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगा है तो हम इसको अ समझेंगे, इसीलिए इसे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ना है, ना पे देख रहे हो पीछे आ की मात्रा लगा है तो इसे हम लोग गणना करेंगे दो मात्रा। दो को हम लोग कैसे लिखते हैं, एस के एस, इंग्लिश के एस के जैसा लिखते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा देखो, जैसे लिखा है अतः। अतः में लास्ट में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ऐसा दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। अ जो है एक मात्रा की गणना की जाएगी, और ये विसर्ग लगा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, दो मात्रा की, यानी कि ये एक है और ये दो है। समझ में आ रहा है। और आप समझो, धीरे धीरे समझेगा आपको। जैसे मैंने लिखा पंकज, यहाँ पे पंकज, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बिंदु है। तो इस बिंदु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंग होगा। अंग को मतलब हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। फिर क को एक और ज को एक। समझ में आ गया। और जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मैंने लास्ट में आपको क्या बताया, संयुक्त वर्ड के पहले वाला जो लघु वर्ड होता है उसे गुरु माना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सत्य, यहाँ पे ए संयुक्त अक्षर है, यानी दो अक्षर है ना,
तो संयुक्त अक्षर से पहले लघु है, लघु को 2 मात्रा गिना जाएगा, तो इसे हम लोग स को क्या लिखेंगे 2 मात्रा और य को 1 मात्रा। समझ में आ गए। अब आइए इन मात्राओं की गणना करते हैं, इसके बाद आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है र, तो र को कितनी मात्रा गिनेंगे 1 मात्रा। अभी यहाँ पे है ही मतलब क्या है छोटी ई आ रहा है ना, तो इसीलिए 1 मात्रा। माँ अकेले है तो 1 मात्रा, ना अकेले है तो 1 मात्रा लिखेंगे। अभी पा है, पा के ऊपर क्या है आ की मात्रा है, तो ए वाला आ है ना, तो आ क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मात्रा गिना जाएगा। यहाँ पे ना है, ना पे बड़ी ई की मात्रा यानी इसकी मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हम इसको 2 लिखेंगे। अभी रा है, र पे मात्रा है आ की मात्रा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2 गिनेंगे। समझ में आ गया। खी है तो छोटी ई है, समझ में आया, खी मतलब खा और छोटी ई की मात्रा है, तो इसे हम लोग 1 की मात्रा गिनेंगे। उसके बाद ए है, ए मतलब कहाँ पे है यहाँ पे, ए क्या है गुरु है, तो यहाँ पे हम लोग 2 मात्रा की गणना करेंगे। तो इस प्रकार एक चरण में कितनी मात्राएं हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। समझ में आ गए। अब आगे समझो, जैसे बी लिखा है, बी मतलब छोटी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है ना ब और छोटी ई की मात्रा, तो इसे हम लोग 1 गिनेंगे। और ना पे कोई मात्रा नहीं है तो इसे भी 1 गिनेंगे। पा है, पा पे आ की मात्रा है, तो इसे हम लोग गुरु कहेंगे यानी 2 मात्रा गिनेंगे। ना है, ना पे क्या है बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे हम लोग गुरु मानेंगे। स है, स के ऊपर कोई मात्रा नहीं है 1 लिखेंगे। ब है, ब के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो 1 लिखेंगे। अभी यहाँ पे सून, सून का मतलब बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ मतलब 2 मात्रा, और ना जो है अकेले है तो इसीलिए 1 मात्रा। तो कितने मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं हो गई। तो ऐसी मात्राओं को गणना की जाती है। अगर आप मात्राओं की गणना करना सीख गए तो समझ लो आपको छंद आ गया। आगे समझो, जैसे प लिखा है, प पे आ की मात्रा है तो कितना गिनेंगे 2 मात्रा गिना जाएगा। ना है, ना पे क्या है बड़ी की मात्रा है यानी कि 2 मात्रा। ग पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 लिखेंगे। ए मतलब क्या होता है गुरु होता है यानी कि 2 मात्रा। ना कोई मात्रा नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। बड़ा ऊ है यानी कि यहाँ पे 2 मात्रा रहेगा। ब है तो 1 रहेगा। रे है, रे पे मतलब 1 की मात्रा लगा हुआ है तो इसे हम लोग गुरु कहेंगे यानी 2 मात्रा लिखेंगे। तो कितनी मात्रा होंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। समझ में आ गए। अभी यहाँ पे देखो मोती लिखा है, मो मतलब ओ की मात्रा, मा पे ओ की मात्रा है तो इसे हम लोग गुरु कहेंगे। ता है, ता पे बड़ी ई है तो यहाँ पे क्या कहेंगे गुरु कहेंगे। माँ है, माँ पे आ की मात्रा है तो गुरु रहेगा। ना है, ना पे है ना तो 1 लिखेंगे। सा है तो 1 लिखेंगे। चा है, चा पे बड़े ऊ का मात्रा है, यहाँ पे ऊ। चू तो चून, तो यहाँ पे 2 मात्रा, और ना है तो अकेले। कितनी मात्राएं हो गई 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं हो गई। समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे ही मात्राओं की गणना करनी है और इसे समझना है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगले वीडियो में हम दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है छंद का, आप वहां से जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।